रानो चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो रानो से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती और उसे पीटने का कोई ना कोई मौका खोजती रहती। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपए किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में भी जामुन ही उगे। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम सब्जी भी अच्छे दामों में बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू याद रहे, एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे जामुन मीठे हों और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर रानो चिड़िया जामुन के बीज लेने मंडी चली जाती है और दुकानदार से कहती है, चाचा जी, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते ही हैं। चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हो मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अमृतसर के जंगलों में बहुत मीठे जामुन लगते हैं। आपको भी मीठे जामुन का बीज वहीं से लाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अमृतसर के जंगलों में बीज लेने चली जाती है और आते हुए उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, न जाने मनहूस बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई, और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं अमृतसर के जंगल गई थी, क्योंकि दुकान वाले चाचा ने बताया कि वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं गोरी के घर जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मैंने अपने खेतों का बांध हटा दिया है। जब रात को तू अपने खेतों में पानी लगाने जाए तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं याद से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है तो कालू बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी जो इतनी जल्दी जा रही हो? नहीं गोरी, आज रानो की चुगली करने का मन नहीं हो रहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पे लाड़ आने लगा है? लाड़ वाड़ कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर ले, तो पिटाई के डर से अमृतसर के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। ये तो रानो ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच जाएगी। ऐसे बातें कर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेत में जामुन की खेती करें। 200 रुपए की 1 किलो जामुन बिची हैं, अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है गोरी जी, हम भी इस बार जामुन की ही खेती करते हैं। मैं अभी जाकर अच्छी क्वालिटी के बीज ले आता हूँ। ऐसे बातें करते हुए रात हो जाती है और कालू गोरी खेतों में पानी लगाने चले जाते हैं और सुबह होते ही रानो जामुन के बीज लेकर अपने खेत पर आ जाती है। चिड़िया के पास तो अमृतसर के बीज हैं और कालू अपने जंगल से ही बीज उठा लाया है। कहीं मेरे खेत में खट्टे जामुन उग गए तो फिर तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। नहीं, मुझे कुछ तो सोचना चाहिए। गोरी, क्या विचार कर रही हो? जल्दी जल्दी से जामुन के बीजों को बो दो, फिर घर भी तो चलना है। कालू, आप काम करो, मैं बस रानो चिड़िया से कुछ पूछ कर आती हूँ। ऐसे कहकर गोरी अपने बीज की पोटली लेकर चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं गोरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है, खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। गोरी जानबूझकर रानो चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से रानो के बीज बदल कर वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने रानो के बीज बदल दिए। अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे जामुन और रानो के खेत में लगेंगे खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब रानो की सास उसे खेत में ही
पीटेगी। ऐसे कहकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है और इधर रानो चिड़िया वो खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। रानो, अच्छे से बीज तो बोकर आई है ना, और सब्जी के बीज तो नहीं भूल गई? हाँ माँ जी, मैंने सब्जी और जामुन के बीज अच्छे से बो दिए हैं। बहू, आज हमारे घर मिट्ठू तोता आया था। उसे अपने खेत में एक मजदूर की जरूरत है, तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया है। चल, मैं तुझे वहाँ तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं बस खाना खाकर मिट्ठू तोते के घर चली जाती हूँ, आप परेशान ना हो। रानो चिड़िया खाना खाकर मिट्ठू तोते के घर चली जाती है। रानो की सास बहुत खुश होती है और धीरे धीरे समय बीतता है। रानो चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं, अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर ली है, वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह से बातें कर रानो की सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर गोरी कव्वी आ जाती है। रानो चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं, आपके जामुन कैसे हैं? गोरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ, फिर दोनों ही इकट्ठे खाएंगे। फिर वह दोनों एक पेड़ के जामुन खाने लगती हैं। रानो, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। गोरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों के जामुन खाकर देखती हैं, परंतु एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। रानो, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है, मेरा पूरा मुंह खराब कर दिया। लेकिन गोरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अमृतसर से मीठे जामुन के बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं, मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा। ये कहकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत के जामुन खट्टे हैं तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। इस तरह से रानो चिड़िया बहुत चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि उसे अपनी सास का बहुत डर था। वो तो बस लगातार रोए जा रही थी कि तभी वहाँ पर एक सुंदर परी आ जाती है और रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, आप इतनी देर से क्यों रो रही हो? परी जी, मेरे खेत के सारे जामुन खट्टे हैं और मेरी माँ जी खरीदार व्यापारी को बुलाने गई हैं। जब उनको पता चलेगा कि जामुन सारे खट्टे हैं तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। आप चिंता ना करें और रोना बंद कर दो, क्योंकि मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर जादुई परी अपनी छड़ी से सारे जामुनों को मीठा कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और थोड़ी देर बाद व्यापारी सेठ वहाँ पर आ जाता है और हर एक पेड़ के जामुन खा कर देखता है। वाकई में जामुन तो बहुत मीठे हैं, मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं खाए। फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम रानो की सास को दे देता है। यह देखकर रानो तो मन ही मन बहुत खुश होती है। ये सब रानी परी का कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आज आपने सही समय पर आकर मेरी मदद की, वरना मेरी सास मुझे छोड़ती नहीं। ये ले बहू, इन रुपयों पर तेरा हक है, तूने बड़ी मेहनत की है इन मीठे मीठे जामुनों की खेती करने में। परी के जादू के कारण रानो की सास का रवैया भी बदल जाता है और वो खुशी खुशी रानो चिड़िया के साथ रह। जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। कालू, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। गोरी, आप ये कैसी बातें करती हो? आप तो अच्छे से जानती हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हैं, तो मैं आप के लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है?
सुंदरवन के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। गौरी जरा सोच समझ कर बोलो, सुंदरवन क्या मेरी जेब में रखा है जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं? पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में, तो चले जाओ। मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगी, मैं 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगी। गौरी आप ये कैसी बातें करती हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रही ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो घर में तुम तभी आओगे जब मेरे लिए आम लाओगे। ऐसे कहकर गौरी कव्वे तपती दोपहर में कालू को घर से बाहर कर देती है। कालू कौवा खूब दरवाजा बजाता है, लेकिन गौरी कव्वी दरवाजा नहीं खोलती। ये गौरी की बच्ची दरवाजा नहीं खोलेगी, मुझे कितनी धूप लग रही है, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया आप इस समय यहाँ, सब ठीक तो है? टोनी चिड़िया कुछ भी ठीक नहीं है, गौरी ने मुझे घर से निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में गौरी बहन ऐसा कभी नहीं करती। कुछ नहीं किया, इस बार सारी गलती गौरी की है। ये कहकर कालू कौवा रोते हुए चिड़िया को गौरी की सारी बातें बता देता है। हाँ कालू भैया आप ठीक कहते हो, इस बार तो सारी गलती गौरी बहन की है। टोनी चिड़िया इस समस्या का कोई समाधान निकालो, मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकता। कालू भैया आप इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी हो, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, फिर गौरी बहन मेरी बात कैसे सुनेगी, उल्टा मुझे ही धमका देगी। टोनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और कबूतर के घर जाता है। कहो कालू यार, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू रोते हुए कबूतर को सारी बातें बता देता है। प्लीज कबूतर मेरी पत्नी को मेरे साथ आकर समझा दे, वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही, मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? गौरी किसी की बात नहीं सुनती, परंतु तुम इतना कहते हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। कबूतर की यह बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसके साथ अपने घर आने लगता है। गौरी दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तू किस काम से आया है यहाँ। वो कालू तेरे घर जाकर खूब रोया होगा, परंतु मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मुझे बस आम खाने हैं, संतरे नहीं खाने। गौरी प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं गर्मी में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। इस तरह से कालू कौवा खूब मिन्नतें करता है, लेकिन गौरी कव्वी दरवाजा नहीं खोलती। मैंने तो पहले ही कहा था तेरी पत्नी किसी की नहीं सुनती। चल यार ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते हुए कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो कालू कौवा बहुत दुखी था कि वो कहाँ जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? टोनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4 बच्चे। कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में नहीं रहने देगी, मैं मिट्ठू तोते के घर चला जाता हूँ, वो तो अकेला है। ऐसे कहकर कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय था, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था। कालू कौवे को सिर्फ मिट्ठू तोते पर ही आस थी। मिट्ठू यार दरवाजा खोल, मैं आया हूँ कालू, बहुत गर्मी लगी है। कालू काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, परंतु दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसके पास वाला पक्षी अपने घर से बाहर आता है। सारी की सारी नींद खराब कर दी बेवकूफ ने, पागलों की तरह कब से दरवाजा पीट रहा है, दिखाई नहीं देता, घर में ताला लगा हुआ है। मिट्ठू तोता अपने फूफे के घर गया है, अब तू भी यहाँ से भाग। वो अनजान पक्षी कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से धमकाता है। बेचारा कालू कौवा तो डर जाता है। चील भैया, अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा गला सूख गया है। अरे रे, मुझे क्या मूर्ख समझा है जो मैं तुझे अपना पानी दूं? अब भाग यहाँ से, वरना डाल से नीचे फेंक दूंगा। अनजान पक्षी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा तुरंत ही दूसरी डाल पर बैठ जाता है। गौरी, आपने
मैंने ये बहुत बुरा किया, मुझे कहीं से पानी भी नहीं मिल रहा पीने को। अब मैं बड़ी नदी से पानी पी सकूं, इतनी हिम्मत भी नहीं बची। इस तरह से कालू कौवे को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गया हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी नहीं दिखाई पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूं। ऐसे सोचकर कालू कौवा तेज धूप में उड़े जा रहा था कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कबूतर भैया, सुना आपने, इस गर्मी में गोरी ने कालू को घर से भगा दिया था। पता नहीं ये गोरी कभी बच्चों जैसी जिद करना कब छोड़ेगी। हाँ टूनी बहन, मैंने भी बहुत समझाया गोरी को, परंतु उसने कालू को घर के अंदर नहीं आने दिया। परंतु मेरी भी एक ना सुनी उस गोरी की बच्ची ने। क्या कहा? कालू भैया को अभी तक अंदर नहीं आने दिया? अब तो बुला ही लिया होगा, वरना इस गर्मी में कालू कब का मर जाता। चलो कबूतर भैया, हम गोरी के घर जाते हैं और पता करते हैं कि कालू भैया घर में हैं या नहीं। फिर वे दोनों गोरी के घर जाते हैं, लेकिन गोरी कभी तो दरवाजा नहीं खोलती। वो अपनी जिद के आगे कोई भी बात नहीं सुनती। कबूतर भैया, हमें कालू भैया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएंगे। ऐसे कहकर वे दोनों कालू को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें कालू कौवा जमीन पर पड़ा मिल जाता है। कालू भैया आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं कालू के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टूनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कालू मर चुका है। उन दोनों को कालू की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं ना कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन कालू कौवे को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सब के बीच जिंदा होता। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी गोरी को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना कालू भैया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी झेलनी पड़े। और हमारी कहानी देखने वाले प्यारे दोस्तों, इस तेज गर्मी में पक्षियों के लिए पानी जरूर रख दें क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होती है इस तेज गर्मी में पानी खोजते हुए।